डिस्कस करते हैं निफ्टी के ऊपर। और मार्केट की जो क्लोजिंग मिली है आपको, वो फाइनल एक रीटेस्ट हुआ हमारा बेरिश पैटर्न का। और बेरिश पैटर्न रीटेस्ट होने के साथ साथ मार्केट कहीं ना कहीं एक मेक और ब्रेक इवन जोन पे जाके अपने आप को होल्ड कर दिया है। जो मेक और ब्रेक इवन का जोन बनेगा वो 23,800, और फाइनली मार्केट वहां के ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट करने के बाद जो क्लोजिंग मिली है आपको 23,740 के आसपास मिला है। अब मार्केट किस तरफ जा सकता है? जब तक मार्केट 23,800 के ऊपर एक फाइनली क्लोजिंग नहीं देता डेली बेसिस पे, तब तक हम बुलिश अभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा एक छोटा सा बेरिश पैटर्न का कंसोलिडेशन प्लस रीटेस्ट कंफर्म होते हुए दिखाई दिया। अब कल का जो दिन होगा, आने वाला 1 से 2 दिन जो होगा निफ्टी 50 के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर खुल के एक शार्प सेलिंग आती है, फिर वापस से हम बेरिश जोन में आ जाएंगे। अभी हमारा माइनर बेरिश है, थोड़ा बुलिश की तरफ हम बढ़ रहे थे, बट अब जो हम देखेंगे मार्केट को, अगर कल 23,700 के आसपास फ्लैट खुलता है या 23,740 के आसपास फ्लैट खुलता है, तो हम मार्केट को वॉच करेंगे 15 से 20 मिनट। अगर 23,700 के नीचे जाता है तो सस्टेन करेगा 23,500 तक। 500 ब्रेक करता है तो 23,000 का टेस्ट हो सकता है 6 फेब के एक्सपायरी तक। अगर 800 के ऊपर जाना मार्केट को, तो फ्लैट खुले, कंसोलिडेट करके 800 के ऊपर सस्टेन करे। फाइनल जब क्लोजिंग मिलेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में, तभी हम बुलिश होंगे, क्योंकि मार्केट एक प्रॉपर ऐसे रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है जहां पे उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और क्योंकि वो उसको ब्रेक करने से पहले कंसोलिडेट कर गया, अगर उसके टॉप पे जाके इसके पास जाके कंसोलिडेट करता, तो आपको 23,000 का लेवल ब्रेक, 23,800 का ब्रेक होता है, 24,000 और 24,700, 24,800 का लेवल हम टेस्ट कर सकते थे। बट जो मार्केट की फाइनल क्लोजिंग मिली वो मेक और ब्रेक इवन की आप निफ्टी 50 में बोल सकते हैं मिली हुई है। अब हम बात करेंगे हमारा बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी का फाइनल सिचुएशन आपका बन रहा है, वो आपका एक प्रॉपर एक बुलिश पैटर्न के साथ ब्रेकआउट होगा 50,200 के लेवल पे। जो फाइनल क्लोजिंग मिली है 50,157 के आसपास मिली है। अब 50,000 का लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ब्रीच करता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, वापस से हम निगेटिव हो जाएंगे। अभी 50,000 के ऊपर है तो हम थोड़ा बुलिश रहेंगे। बट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है फिन निफ्टी, वो हमारा एक्सट्रीम कंडीशन में, अगर वो बेरिश होता है तो हमारा बैंक निफ्टी को बेरिश होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी पे जो आज का मार्केट मोमेंटम था वो हमारा बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ। बट जो एक हैवी बुल होते हैं मार्केट में, वो हैवी बुल कंसीडर करके अपर साइड पे ले गए हैं, बट कोई अच्छी बाइंग अपर साइड पे नहीं दिखाई देती। तो बैंक निफ्टी पे आप लोग कॉशियस रहिएगा। निफ्टी हमारा एक ऐसे लेवल के पास है, उसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करेगा डेली कल की क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम बुलिश जाएंगे। अदरवाइज हम डाउन साइड पे सबसे पहला एक्सेप्टेड टारगेट रखेंगे 102 दिन के अंदर 22,738। उसके नीचे हम क्लोज करते हैं किसी नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में 22,343। अगर उसके नीचे हम क्लोज करते हैं तो हमारा फाइनल टारगेट जो निफ्टी के लिए निकल के आ रहा 21,800 इस 5 मंथ में। जब तक हम 23,800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं कर देते, 800 के ऊपर हम क्लोज कर देंगे तो हम बेरिश से हट जाएंगे। बेरिश गायब होंगे तो बुलिश का व्यू आएगा, तो 24,800 तक हम एक बार सस्टेन करेंगे निफ्टी 50 पे। तो फोकस सबसे ज्यादा निफ्टी पे रखिएगा, वीक होने का चांसेस बहुत ज्यादा निफ्टी पे। और जो आने वाले दिनों में सेक्टर का सबसे ज्यादा मूव आ सकता है, वो सेक्टर हम बात करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर। अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर्स का हर स्टॉक्स देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स में एक मूव है, और जो हमारे पीएसयू बैंक में है उनमें एक थोड़ा सा फॉल है। अगर एक परफेक्ट फॉल मिल जाए तो हमको पीएसयूज में एक बाइंग दिखाई देगी, बट अभी हम टॉप पे पीएसयूज को नहीं उठाएंगे बेस के टॉप पे, क्योंकि हमारा वहां बाइंग का लेवल नहीं बन रहा है। हमारे यूको बैंक, इंडिया बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब पे पॉइंट ऑफ लेवल बना हुआ मार्केट में। अगर उस लेवल पे पीएसयूज हमारा आता है तो बेरिश शार्पली हम बोल सकते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी भी स्लाइटली डाउन होगा। और जैसे बेरिश होगा तो फिर जो डाउन साइड पे बैंक निफ्टी का टारगेट है वो भी कंप्लीट होगा। और स्पेशली निफ्टी 50 पे भी तो हमारा व्यू जब 23,800 के ऊपर निकलेंगे तो ही हम बुलिश होंगे। और 23,800 के ऊपर अगर हम नहीं निकलते हैं तो हम 22,700, 22,343, 22,800, 800, 22,21,800 भी हम देख सकते हैं। तो आप लोग कॉशियस रहिएगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बेरिश अभी भी बना हुआ है। क्लोजिंग हमको फाइनल आज के ट्रेडिंग सेशन में निकला बैक टू बैक, हमको ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, वापस से एक डॉजी, फिर वापस से ग्रीन कैंडल, ऐसे कैंडल्स बाइंग के दिखाते हैं। बट ये लालच है बायर्स को फंसाने का, क्योंकि अब बाइंग अच्छी खासी हो रही होगी और स्टॉप लॉस 22,700 के आसपास बायर का बैठा हुआ है। किसी दिन अगर फ्लैट खुल के सेलिंग आती है, गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर 700 ब्रीच करना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में या नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में। आपको टॉप से
एक हैवी सेलिंग दिखाई देता है 700 से 800 पॉइंट, तो 2 से 3% का इंडेक्स गिर सकता है, तो आप लोग केयरफुल रहिएगा। धन्यवाद।